Next question, two wires of the same material, again rho is same, have the same length, length is same, L is same, their resistances are proportional to masses of the wire 1 upon masses of the wire square of the masses cube of the masses। फिर आपको लेंथ और सेम दिया और मटेरियल सेम दिया, तो अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला था फिर से देख लीजिए एक बार, रो एल अपॉन एरिया था और डेंसिटी के टर्म्स में मटेरियल सेम है तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ। सो यहां पे आप एरिया की रिप्लेसमेंट कर दो, क्योंकि लेंथ सेम दी हुई है, आपको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू लेंथ में रिप्लेस यहां पे कर देना पड़ेगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया मास इंटू डेंसिटी इंटू लेंथ स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, यहां आ जाएगा। ऑफ द सेम मटेरियल सेम लेंथ देयर रेजिस्टेंसेस आर प्रोपोर्शनल टू, अब सेम मटेरियल मतलब डेंसिटी सेम है, रेजिस्टिविटी एंड डेंसिटी सेम होती है जब सेम मटेरियल होता है, लेंथ भी सेम है, इट इज दिस सेम, ये भी सेम है, ये तीन चीज सेम है, सीधे सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 पावर पे, 1 अपॉन मास ऑफ द वायर, यस प्रतिरोध समानुपाती होंगे 1 अपॉन मास ऑफ द वायर। बी आंसर इज करेक्ट। अगर आप रेशियो निकालेंगे, इफ यू जस्ट फाइंड आउट द रेशियो, R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू M2 बाई M1, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन पीस ऑफ कॉपर इज टू बी शेप्ड इनटू अ कंडक्टर ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस होना चाहिए, इट्स लेंथ एंड द डायामीटर शुड बी रेस्पेक्टिवली, लंबाई और डायामीटर में क्या होगा, इसमें आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो लेंथ अपॉन एरिया, डायामीटर के टर्म्स में क्या होगा, ये डी स्क्वायर बाई 4। अब ये चेक कर लीजिए कि ये जो रेशियो आ रहा है L बाई डी स्क्वायर, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ये प्योरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, किसके लिए मिनिमम आएगा, L अपॉन डी फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है 2L एंड D बाई 2। सो इसको चेक कर लीजिए, लेंथ इज 2L एंड दिस इज D बाई 2 स्क्वायर, तो इट इज D स्क्वायर बाई 4। दिस इज L बाई 2 अपॉन D स्क्वायर, तो ये 4D स्क्वायर हो गया, इट इज L अपॉन 4 and 2 8 D स्क्वायर, 2L अपॉन 2D स्क्वायर, इट इज 4D स्क्वायर। अब ये देखो कि रेशियो सबसे कम किसका है, L बाई डी स्क्वायर है, 8 L बाई डी स्क्वायर है, दिस इज नीचे आ गया 4 से 2 से कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, 1 अपॉन 8 L बाई डी स्क्वायर है, एंड ये आ गया, एंड दिस इज 2 टाइम्स 1 बाई 2 L बाई डी स्क्वायर है। डेफिनेटली मिनिमम पूछा है तो दिस आंसर इज करेक्ट, 1 बाई 8 L बाई डी स्क्वायर। यही देखने से पता चल रहा है लेंथ कम से कम, डायामीटर ज्यादा से ज्यादा, पर मैथमेटिकल प्रूफ से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, यही आंसर। इसी क्वेश्चन में अगर यहां मिनिमम की जगह पूछ लेते मैक्सिमम, मैक्सिमम अधिकतम प्रतिरोध किसका होगा, तो भी आप बता सकते थे 8L बाई डी स्क्वायर, देखिए तब आंसर फिर आपका ये हो जाता फॉर मैक्सिमम, मिनिमम पूछा है तो ये आंसर है। क्वेश्चन इज द लेंथ एंड रेडियस ऑफ 4 वायर्स A B C D मेड ऑफ द सेम मटेरियल, लेंथ और रेडियस ये दी गई हैं, सेम मटेरियल मतलब कि रो डेंसिटी सेम है और रो भी सेम है, आर रेस्पेक्टिवली 1 मीटर लंबाई है, 0.01 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, दिस इज R, दिस इज L, 1 मीटर 0.2 सेंटीमीटर, 2 मीटर 0.2 सेंटीमीटर, 3 मीटर 0.1 सेंटीमीटर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 वायर्स, मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस लेफ्ट में और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो बड़ा रेजिस्टेंस से छोटे रेजिस्टेंस, इस तरह से आपको ऑर्डर जमानी है। तो हम क्या करेंगे,
फॉर्मूले में लेंगे, रो एल बाई ए वाले फॉर्मूले में लेंगे, रो तो सबके लिए सेम है, एल बाई ए का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, रेडियस के टर्म्स में पाई आर स्क्वायर आ जाएगा एरिया के टर्म्स में। तो फर्स्ट वायर के लिए चेक करो, लेंथ 1 मीटर, रेडियस का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, सेंटीमीटर को रहने दो क्योंकि रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.01, सॉल्व कर दो इसको तो ये 100 आ जाएगा। बी ऑप्शन, इसमें 1 मीटर की लेंथ है और 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100/4, 25 ओम इसका रेजिस्टेंस आएगा। रेशियो वाइज रेशियो आएगा 100, इसका रेशियो 25, सी दैट इज इक्वल टू लेंथ 2 मीटर, रेडियस 0.2, सॉल्व करेंगे तो 200/4, 25, 50 आएगा इसका रेशियो, 50। और फोर्थ इज लेंथ अपॉन 0.1 का स्क्वायर 0.01, 300 आएगा इसका रेशियो। अब आप चेक कर लीजिए, फटाफट देख लीजिए, सबसे ज़्यादा है डी 300, एक नंबर, फिर उसके बाद है ए 2 नंबर, तो यहां चेक करिए ए बी सी डी, नो डी ए, हाँ ये हो सकता है, ए डी बी सी ये भी नहीं होगा, डी ए ये भी हो सकता है, तो बी और डी में से करेक्ट आंसर है। फिर थर्ड नंबर पे है ये वाला 50 ओम, सी, तो ये सी आ रहा है, और फिर लास्ट में बी, ये आंसर ठीक है, इसमें बी और सी आ रहा है तो ये भी कट गया। करेक्ट आंसर इज डी, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर एल्यूमिनियम रॉड, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो है वो स्क्वायर है, मीन्स लंबाई और चौड़ाई बराबर बराबर है। इस तरह से एक रॉड दी गई है आपको, इट इज समथिंग लाइक दिस, it is like this, 1 meter long and 5 millimeter on edge, जो इसकी स्क्वायर एज है 5 मिलीमीटर बाय 5 मिलीमीटर, स्क्वायर है ना, वर्ग है इसलिए। What must be the radius of another aluminium rod whose length is 1 meter, तो दोनों की लंबाई तो सेम है, and which has the same resistance as that of the previous। सेकेंड रेडियस जो है वो आपको बतानी है, इस वाली, इसकी शेप ऐसी है, देखिए, एल्यूमिनियम रॉड हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड विच हैज द सेम, है ना, स्क्वायर दी हुई है और आपको बताना है कि इसकी रेडियस कितनी होगी। व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ द अनदर, ये आर निकालना है। सो हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस, दोनों के बराबर बराबर है। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रो, लेंथ तो 1 मीटर है, अपॉन एरिया, स्क्वायर होने के कारण ये 5 मिलीमीटर बाय 5 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई या ए स्क्वायर कर सकते हैं, इज इक्वल टू इसका एरिया, रो, लेंथ 1 मीटर है, इसकी कितनी होगी, पाई, रेडियस का स्क्वायर, आर निकालना है, बस खत्म। रो से रो कैंसिल आउट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 मिलीमीटर का स्क्वायर था ये एक्चुअली में, और नीचे था पाई, तो आर की वैल्यू कितनी आ जानी है, रूट ले लीजिए, इट इज 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ पाई, रेडियस इज 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई पाई 3.1415 होल अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, इसका स्क्वायर रूट जब निकाला गया 1.77 आया था, और सॉल्व किया तो ये 2.8 मिलीमीटर आंसर आ रहा है सॉल्व करने पर, 2.8 मिलीमीटर, सी इज द आंसर।